हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में आर.डी. शर्मा बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम उसी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को भी कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने इस वाली वीडियो में आपको अच्छे से करवा रखा है। आप चाहे तो इसे भी जाके देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 16 की पावर -1/5 और उसकी होल पावर 5/2। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a की पावर m और उसकी होल पावर अगर n हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 की पावर है -1/5 और उसकी होल पावर है 5/2। तो हम इस 5/2 को इस 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 की पावर -1/5 मल्टीप्लाई 5/2। तो आप देखेंगे कि ये 5 से ये 5 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16 की पावर -1/2। मैंने आपको बताया है कि अगर a की पावर -m हो तो वहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाते हैं a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। तो हम 16 की पावर -1/2 को लिख सकते हैं 1/16 की पावर 1/2। साथ ही साथ मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताई है कि a की पावर अगर 1/2 होती है तो वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ a। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/√16। और आपको पता है कि √16 की वैल्यू क्या होती है, 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मतलब 16 की पावर -1/5 और उसकी होल पावर 5/2 का आंसर आ जाएगा 1/4। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया हो और ये सभी आइडेंटिटीज भी अप्लाई करना समझ में आया हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकेंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 343 की पावर -2। तो देखो, इसे करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी एक आइडेंटिटी बताई है कि a की पावर m/n जो होता है वो इक्वल होता है a की पावर m और उसका nth क्यूब रूट। ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 343 की पावर -2/3। अब ये जो पावर है ये अभी नेगेटिव है, तो मैंने अभी आपको बताई थी कि a की पावर -m जो होता है वो होता है 1/a की पावर m के इक्वल। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, हम लिखेंगे 1/343 की पावर 2/3। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि a की पावर m/n को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे हम a के nth रूट को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसका पूरा m पावर सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/343 का क्यूब रूट और उसका होल स्क्वायर। और आपको पता होगा कि 343 का क्यूब रूट जो होता है वो 7 की इक्वल होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/7, मतलब जब अंदर वाला पार्ट सॉल्व होगा तो 7 आ जाएगा और ऊपर पावर रह जाएगी 2 और ये आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर, इट मीन्स 49। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 343 की पावर -2 वो इक्वल होता है 1/49 के, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट है 243/32 की पावर -4/5। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करो कि यहाँ पे हमारा जो बेस है वो एक फ्रैक्शन है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हो कि m/n की पावर अगर -p है, अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को पलट दोगे। मतलब इसे लिख दोगे n/m और इसकी पावर ये हो जाएगी p। इसे आप एक और तरीके से समझ सकते हो, जैसे m/n की पावर अगर -p है तो आप इसे लिख सकते हो m की पावर -p/n की पावर -p। अब अगर आप इन दोनों पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो n ऊपर जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा
n की पावर p अपॉन m की पावर p, और इसको अगर एक साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा n अपॉन m की पावर p। आप इस आइडेंटिटी को ऐसे सीधा डायरेक्ट याद कर लो, या फिर मैंने आपको ऐसे भी इसे समझा दिया है, ठीक है ना। सो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है 243 अपॉन 32 और उसकी पावर -4/5। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकता हूँ 32 अपॉन 243 की पावर 4/5। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी होती है a की पावर m/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a और उसकी होल पावर m। तो अगर मैं इस तरीके से इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 243 की nth रूट मतलब 5th रूट और उस पूरे की पावर 4। तो nth रूट मतलब 5th रूट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो जब आप 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5। सिमिलरली 243 आ जाएगा 3 की पावर 5 और यहाँ ये आ जाएगा 5th रूट और उस पूरे की होल पावर आ जाएगी 4। तो जब आप इसे 5th रूट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 और उसकी होल पावर आ जाएगी 4। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो मतलब ये जो है हमारा क्वेश्चन 243 अपॉन 32 की पावर -4/5, इसका आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 81। सो अब जो हमारा ये 4th पार्ट है वो आपका होमवर्क है, आपको इसे खुद अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारा 3rd क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है x की पावर -2 y की पावर 3 और उसका स्क्वायर रूट। तो देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है a की पावर 1/2 के। तो ये आ जाएगा x की पावर -2 y की पावर 3 और उसकी पावर 1/2। तो अब आप क्या करोगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा x की पावर -2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और उसकी होल पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि a इंटू बी की पावर अगर m हो तो हम उसे a की पावर m इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। इसके बाद हम a की पावर m उसकी होल पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n, मतलब ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके इसे कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई y की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर -1 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा y की पावर 3/2। अब इसके बाद आप इसे चाहे तो यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप आगे से लिख सकते हैं y की पावर 3/2 अपॉन x और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की, जो है x की पावर -3 का स्क्वायर रूट और उसकी होल पावर 5। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट को सॉल्व करूँगा तो इसे मैं लिखूँगा 1/2 और उसकी होल पावर 5। अब एक बार 5 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये आ जाएगा x की पावर -3 और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 और ये आ जाएगा x की पावर -3 और उसकी होल पावर 5/2। अब ये 5/2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x की पावर -3 मल्टीप्लाई 5/2 और ये हो जाएगा x की पावर -15/2। अगर चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन x की पावर 15/2 या फिर आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। सो अब जो हमारा 3rd पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है 5th रूट ऑफ 243 मल्टीप्लाई x की पावर 10 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 10। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 243 मल्टीप्लाई x की पावर 10 y की पावर 5 और z की पावर 10 और यहाँ पे 5th रूट को हम लिख देंगे 1/5, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो 5th रूट होता है वो इक्वल होता है उस नंबर के पावर 1/5 के। तो देखो 243 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 x की पावर 10 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 10 और इस पूरे की पावर 1/5। तो देखो अब आपको पता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल होता है a इंटू b की पावर m। तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे इंडिविजुअली सभी के लिए सॉल्व करेंगे
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई x की पावर 10 और उसकी होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई y की पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई z की पावर 10 और उसकी होल पावर 1/5। तो देखो अब हमें पता है कि a की पावर m और उसकी होल पावर n किसके इक्वल होती है, a की पावर m इंटू n के। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू x की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 इंटू z की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। तो देखो अब क्या होगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 2 बार पे कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा और ये 5 से ये 2 बार पे कट जाएगा, मतलब 10 2 बार पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 1 मल्टीप्लाई z की पावर 2। तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब 5th रूट ऑफ 243 x की पावर 10 y की पावर 5 z की पावर 10, उसका आंसर है हमारा 3x स्क्वायर y इंटू जेड, और यही हमारा आंसर है। तो देखो अब हमारा 5th पार्ट है x की पावर -4 अपॉन x की पावर -10 और उसकी होल पावर 5/4। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर अंदर वाले पार्ट को देखो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, और आपको पता होगा कि ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m माइनस n, मतलब नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस करके जाता है। तो ये हो जाएगा x की पावर -4 माइनस 10 और उसकी होल पावर 5/4। मैंने यहाँ पे -10 इसलिए लिखा है क्योंकि जो पावर है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा -4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा +10 और उसकी होल पावर 5/4। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 प्लस माइनस माइनस सॉल्व होकर आ जाएगा x की पावर 6 और ये आ जाएगा 5/4। अब ये है a की पावर m और उसकी होल पावर n की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। तो ये आ जाएगा x की पावर 6 मल्टीप्लाई 5/4। अब इसे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 5 15 और ये 2 नीचे, तो मतलब x की पावर -4 अपॉन x की पावर -10 और उसकी होल पावर 5/4 किसके इक्वल है, x की पावर 15 अपॉन 2 के, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पूरे क्वेश्चन में जो बेस है वो सेम करना है, मतलब यहाँ पे 16 है, 2 है और 4 है, मतलब 3 बेस हैं, तो आपको इसे पूरे को एक बेस करना है। तो देखो अगर मैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा ना तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस अगर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये है 2 की पावर n अपॉन, जब मैं यहाँ पे करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। ये मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको एक आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी कि a की पावर अगर m प्लस n की फॉर्म में हो तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, मतलब बेस जब सिमिलर हो और बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो और पावर अलग अलग हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ये वाली फॉर्म हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो आप ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, तो ये इस टाइप की बन रही है, तो इसे मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, जब मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन, यहाँ पे भी यही चेंज हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो क्या करना है, आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, सिमिलरली नीचे से भी 2 की पावर n दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर से 2 की पावर n कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2। सिमिलरली ऐसा ही हम अगर नीचे भी करते हैं तो 2 की पावर n जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो देखो अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा,
2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर नीचे से 2 की पावर 2 भी कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस ये पूरा 2 की पावर 2 जब बाहर चल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 अपॉन में जब नीचे से भी 2 की पावर 2 कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा 2 की पावर 4 माइनस यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 1। ये 2 की पावर 2 से ये 2 की पावर 2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1। तो अब मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 2। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 की पावर 3 होता है 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 2। तो ये आ जाएगा 8 में से 1 गए 7 और 16 में से 2 गए 14 और ये आ जाएगा 7 1 7 7 2 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। सो अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है इफ दिस टर्म इज इक्वल टू 1/27 देन, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था क्वेश्चन, देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। हमें क्या प्रूफ करना है कि m माइनस n, यहाँ पे देखो दो पावर है m और n, m माइनस n इज इक्वल टू 1 है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें सेम ही तरीका लगाना है। पहले हमें यहाँ पे सारे बेस को सिमिलर करना है। तो यहाँ पे 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और उसकी होल पावर n मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर माइनस n/2 मल्टीप्लाई माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। तो देखो अब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस वाले मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस ये हो जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन में ये आ जाएगा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। मैंने 27 को भी 3 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में सॉल्व होंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे रह जाएगा 3 की पावर 3n अपॉन में ये हो जाएगा 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे से एक चीज देखो कि 3 की पावर n और 3 की पावर n दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अपॉन 1/3 की पावर 3। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 की पावर 3m, यहाँ पे 3 की पावर ये 3m है, ये मैंने लिखा नहीं, देख लेना इसको, ठीक है। और 2 की क्यूब को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 इक्वल में 1/3 की पावर 3। तो देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n, ये आ जाएगा 8/3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। ये 8 से ये 8 कट जाएगा। अब देखो ये जो 3m है इससे डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर m इक्वल टू, अब इसको भी ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे कि यहाँ पे बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का निशान है, तो आप क्या करोगे पावर्स को इक्वेट कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स या फिर पावर, आप कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे 3n माइनस 3m
इज इक्वल टू -3, पावर्स को आपने इक्वेट कर दिया। उसके बाद ये दोनों तरफ 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू -1। अब आप अगर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसे दोबारा घर पे एक बार कर लेना। इवन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो सभी आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सबके लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको 135 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप 135 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 3 से कट रहा है तो ये आ जाएगा 45, 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15। ये वापस से 3 से जा रहा है तो 3 1 3, 1 कैरी, 3 5 15। ये वापस से 3 से जा रहा है तो ये हो जाएगा 3 5 15, और जब आप इसे 5 से काटोगे आ जाएगा 5 1 5। तो मतलब 135 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दो, 5 की पावर x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 3, और यहाँ पे 135 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि अगर ये दोनों जो नंबर आएंगे ये एक दूसरे के इक्वल है तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी पावर को इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा बाय इक्वेटिंग दी पावर्स। तो अगर मैं पावर्स को इक्वेट करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया x माइनस 2, 5 की पावर है x माइनस 2 और यहाँ पे है 5 की पावर 1, तो मैं इसे 1 के इक्वल रख दूंगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 + 2 इट मीन्स 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या इसके लिए भी x की वैल्यू सही आ रही है। तो देखो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 की यहाँ पे कौन सी पावर है और यहाँ पे कौन सी पावर है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 + 3, 2x इज इक्वल टू 6 और x आ जाएगा 3। तो आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में x इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारा x की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के लिए, 3 है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा सेकंड पार्ट है 2 की पावर x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 की पावर 1 मान लो। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 5 तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो 2 की कोई टर्म ही नहीं दी हुई, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो आपको एक चीज बताता हूँ मैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आप याद रखना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखता हूँ तो वो 1 के इक्वल होगी, आप कहोगे हाँ। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 2 की पावर x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल है 5 की पावर 1 के मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, इस 1 को लिख दिया 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर x माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 1 के मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 के। तो देखो अब मैं यहाँ पे 2 की पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ या फिर 5 की पावर को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय इक्वेटिंग दी पावर्स ऑफ 2। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी जब ये उधर जाएगा तो 5। अगर मैं 2 की पावर इक्वेट ना करके 5 की पावर इक्वेट करता तब क्या होता, 5 की पावर है x माइनस 4 इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और उस तरफ है 1, तो ये हो जाता 1 + 4 इट मीन्स 5। तो x की वैल्यू यहाँ से भी 5 ही आती, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, चाहे तो 2 ले लो चाहे तो 5 ले लो, सेम ही आंसर आएगा। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बहुत सारे सवाल करा दिए इस टाइप के, तो 1-2 क्वेश्चन आपको भी करने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। इवन दो मैंने आज आपको जितने भी होमवर्क दिए हैं उन सभी के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो मैं या फिर कोई ना कोई आपका वो डाउट भी सॉल्व कर देगा। सो इसी के साथ हमने हमारी आज की क्लास को भी फिनिश कर दिया है, जिसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे आर.डी. शर्मा बुक के अंदर से। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना।
अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एंटरटेन करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।